हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देखिए कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर है 3 आव्यूह। उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 हमने ऑलरेडी करा चुकी है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है, तो इसे पार्ट में डिवाइड कर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए इतना, बी इतना, सी इतना। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए ये पहले हम जानते हैं इसमें बेसिक में इसका अवयवों का योग व अंतर क्या होता है, क्योंकि अवयव हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे। लिखेंगे अवयवों का योग व अंतर। अवयवों का योग व अंतर। देखिए अवयवों का योग व अंतर होता है, माना ए प्लस से योग हो गया, ये दोनों का योग हो गया। अगर हम जोड़ना है तब, अगर हम घटाना है तब ये दोनों का। लेकिन इनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनमें एक कंडीशन होनी चाहिए, तभी या अभी जुड़ या घट सकते हैं। यानी कि इनका ऑर्डर यानी कोटि समान होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोटि अगर समान है तभी अभी जुड़ या घट सकते हैं, अन्यथा अभी नहीं जुड़ सकते। कोटि समान हो, ठीक, ये अच्छे से समझ आएगा। इसमें देखिए एक पहला पॉइंट है, इसमें नोट करके लिख लीजिए एक नोट। यदि दो अवयवों की कोटि समान नहीं है, यदि दो अवयव हो, दो अवयवों की कोटि, कभी कभी ऑप्शन पूछ सकता है कि कोटि समान नहीं है, नहीं है, तो वह जुड़ नहीं सकते, वह जुड़ या घट नहीं सकते, नहीं सकते। देखिए अगला पॉइंट इसमें हमारा नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसमें, यह है अवयव का के गुण, अवयव के योग के गुणधर्म। अवयव के योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म। ठीक, अवयव के योग के गुणधर्म। इसमें जो है पहला था क्रम विनिमय। दूसरा मान लो पॉइंट, इसमें पहला नंबर डाल लेना क्या, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, देखिए क्रम विनिमय नियम होता है ये, अगर a प्लस बी है तो ये बराबर होता है इसके b प्लस ए के, ये होता है। और अगला आता है ये सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या कहता है, ये कहता है यदि a ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट b प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी दोनों ब्रैकेट प्लस सी के, यानी a में b प्लस सी को हम जोड़ेंगे a में, तो बराबर होगा a प्लस बी और प्लस सी के बराबर होता है। अगला नंबर है हमारा क्या आता है, योग का तत्सम अवयव।
योग का तत्सम अवयव, तत्सम अवयव। योग का तत्सम अवयव क्या कहता है? ये शून्य अवयव होता है। ठीक, तो इसके अवयव कितने होते हैं? सारे ये शून्य ही होते हैं। ठीक, योग का बात हमारा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व ये क्या कहता है? ये कहता है कोई अवयव ए है, अगर इसमें हम जो है उसका निगेटिव यानी ए माइनस हम जोड़ते हैं तब क्या बनता है हमारे पास? ये 0 के बराबर आता है। और इसमें नोट करके लिखिए, नोट, प्रतिलोम का अस्तित्व अलग अलग होते हैं। इसके प्रतिलोम का अस्तित्व अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। परंतु तत्समक का अस्तित्व समान होता है, का अस्तित्व कैसा होता है? समान होता है। ये कभी कभी बूझ ले विकल्प में आकर कि बताइए प्रतिलोम का अस्तित्व कैसा होता है और जो है तत्समक का अस्तित्व कैसा होता है। तो आपको जानकारी हुई तो आप बतला देंगे। अगला आता है हमारे पास, देखिए अवयवों का गुणन। हमने योग और अंतर सीख ले, अब सीखेंगे हम क्या है? अवयवों का अवयव का गुणन, यानी दो अवयव की हम गुणा कैसे कर सकते हैं? अवयव के गुणन में देखिए, माना दो अवयव ए व बी हैं, मान लेते हैं हम, माना दो अवयव ए तथा बी हैं, तो इनका गुणन क्या होगा? तो गुणन, इनका गुणन क्या? ए बी होगा, ए बी होगा। नोट करके लेना देखिए आपको, दुगुणन ए बी होगा। और जो है इसके लिए हमें जो है गुणन के लिए एक नोट यहाँ लिखना है। ये दो अवयव हैं, उनकी हमने ए की गुणा जो है किससे कर दी? बी से कर दी। तो ये जो है बी ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सामान्य वैसे हम जो है 2 गुणा 3 को 6 आता है, तो 3 गुणा 2 भी 6 आता है। लेकिन अवयवों में जो है ए गुणा बी बराबर नहीं होता बी गुणा ए के। ठीक, ये आप नोट याद रखेंगे। और अगला नोट है हमारे पास, गुणन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? गुणन अगर गुणा हो रही है तो उनके लिए शर्त क्या है? गुणन के लिए आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त है। इसके लिए देखिए आवश्यक शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है, कोई माना कोई अवयव ए है हमारे पास, ठीक, और इसकी कोटि कितनी है? m गुणा n है, ठीक, और दूसरा अवयव है v, और इसकी कोटि कितनी है? इसकी कोटि है n क्रॉस p मान लेते हैं हम, n क्रॉस p।
अगर इन दोनों अवयवों की हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी गुणा तभी होगी जब देखिए ये इसका जो है इसका n और इसका n ये आपस में समान होंगे, यानी इसकी n क्या है, इसका अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव की पंक्ति दोनों संख्या समान है, तभी इनकी गुणा संभव है। अगर ये जो है इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति समान नहीं है तब इनकी गुणा संभव नहीं है। और हमारे पास गुणा करके अवयव जो आएगा उसकी कोटि कितनी आएगी, इस स्थिति में m क्रॉस p उसकी कोटि आएगी, यानी mp कोटि उसकी आई। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सवाल बोर्ड एग्जाम में गुणा करने के लिए जरूर पूछा ही जाता है। अब देखिए अगला हमारे पास अवयवों का गुणधर्म। अवयवों का गुणधर्म, जैसे उसमें योग में था ऐसे इसमें है सहचर्य नियम है, इसमें भी गुणन में भी सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, देखिए सहचर्य नियम क्या कहता है, ये कहता है ए बी की गुणा करके हम सी से करते हैं तब ये बनता है हमारे पास ए बी सी की ब्रैकेट। ठीक, ये सहचर्य नियम हो गया। और अगला हमारा कौन सा, वितरण नियम। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम क्या कहता है, ये कहता है ए ब्रैकेट बी प्लस सी को जोड़ दो फिर भी गुणा करो, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेटों के अंदर सी। अब आता है गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक, तत्समक। ठीक, गुणन का तत्समक क्या कहता है, ये होता है आई, ये आइडेंटिटी अभी होता है तत्समक अभी आई की हम ए से गुणा करते हैं तो इसके बराबर आता है हमारे पास आई की ए से करते हैं तो आता है ए इंटू आई के, ए इंटू आई इसके बराबर होता है और ये बराबर होता है किसके, सब ए के बराबर ये होता है। ठीक, तो ये रहा इस चैप्टर की बेसिक जानकारी। तो देखिए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। एक 3.2 प्रश्नावली है, इसका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि मान लीजिए ए अवयव इतना दिया है, बी अवयव इतना है और सी इतना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए सभी इसमें ज्ञात करना है। देखिए हम रखते हैं एनसीईआरटी साइड, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक सवाल नंबर है पहला, कौन सा है, पहला सवाल। इसमें हमें दिया है, हमें दिया क्या है, जो पहले हमें दिया हुआ वह हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए दिया है हमारे पास, ए दिया हमें 24 32 यानी कि 2 4 3 2। ठीक, ये हमारे पास हमें दिया हुआ है। और कोमा बी भी दिया हमें, बी क्या दिया है हमें, बी में है 13 माइनस 25 यानी 1 3 माइनस का 2 और ये 5। ठीक, और हमें सी भी दिया है, सी क्या दिया हमें, माइनस का 2 5 3 और ये दिया हमारे पास 4। ये हमें दे रखा है। तो पहले पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पहला पार्ट है यानी ए प्लस बी हमें ज्ञात करना। ठीक, तो ए प्लस बी यहाँ को रख लो, देखो 2 4 3 2 प्लस का चिन्ह है इसमें, जब प्लस लगा हुआ तो हमने प्लस लगा दिया। और दूसरा भी लिखेंगे 1 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक, देखिए जैसे हम साधारण संख्या जोड़ते हैं 2 और 3 जोड़ते हैं 2 3 5, ऐसे ही हमें इसे जोड़ना, यानी कि इसका ये अवयव इसका ये A11 जोड़ा है तो इसका भी A11 जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमने बताया था ये कोटि समान होनी चाहिए, तो इसकी देखिए कोटि 2
यही 2 गुणा 2 है, इसकी कोटि 2 गुणा 2 है। इस कंडीशन में सहमत कर दिया तभी ये जुड़ सकता है। ये कह रहा कि जोड़िए ना, तो इनकी कोटि समान देगा ही देगा ये। तो जोड़ेंगे हम तो देखिए कितना आया हमारे पास ये 2 + 1, यहाँ लिख देंगे हम 2 + 1, 4 + 3, 4 + 3, 3 - 2, यहाँ जो प्लस चिन्ह है माइनस जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 3 - 2 और 2 प्लस ये 5 हो जाएगा, 2 + 5। ठीक, तो हमारे पास a + b क्या आ जाएगा, देखिए a + का v बराबर आ जाएगा 2 और 3, 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5, ये भी जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, a + b इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दूसरा सवाल अगला है, इसमें हमारा बी पार्ट में निकल रहा है, सेकंड पार्ट में a - b, और हमसे क्या निकल रहा है, पार्ट है ये सेकंड, यानी a - का b। तो a का मान रख लो, इसमें आपका अंतर लगाना है, यानी 2 4 3 2, देखिए 2 4 3 2 माइनस कितने हैं, 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 और 5। देखिए हम इसे करते हैं तो कितना जाएगा, 2 - 1, यानी 2 - का 1 3, और देखिए माइनस और माइनस कितना जाए प्लस, तो जाएगा 3 + 2, जाएगा 4 - 3, 4 - का 3, ये 2 - 5, 2 - का 5, ये चल जाए हमारे पास क्या, a - का b। तो इसे देखिए हम हल करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, 4 में से 3 गया, यहाँ भी 1 आएगा, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा हमारे पास, और 2 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। तो ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b वैल्यू आ जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट पार्ट में गुजराम से क्या है, थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ गुजराम से 3a - c, यही थर्ड पार्ट में गुजरा है, ये गुजरा 3 थर्ड पार्ट में 3a - का c। ठीक, देखिए a की वैल्यू इतना है, b c इतना हमारे पास, तो हम a की वैल्यू रखेंगे 3a, यानी 3a का मान कितना है, देखिए 2 4 3 2, 3 2, ये a का मान है हमारे पास, 3a - c, माइनस लगा देंगे, c की वैल्यू कितनी है, -2 5 3 और 4। ठीक, ये हमारे पास हो गया इतना। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6, और माइनस इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी देखिए माइनस क्या होंगे प्लस, तो 6 + 2, 3 चौक 12, माइनस कितना हो जाएगा 5, क्यों घटा रहा है हम इसे, -5। अब देखिए 3 तिया 9, माइनस का कितना हो जाएगा, 3 क्यों घटा रहा है, -3, और 3 दूनी 6, और माइनस कितना हो जाएगा 4। ये चल रहा है हमारे पास कितना, 3a - का c। तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7, और 6 में से 4 का हो जाएगा 2। ठीक, तो इसका ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथे पार्ट में गुजराम से चौथे पार्ट में कह रहा है ए बी गुणा कर रहा है, इनमें आपके से हमें क्या करा रहा है, गुणा करा रहा है ए बी। देखिए एक बार में गुणा कर सिखा दूंगा आपके लिए। ए का मान कितना है, 2 4 3 2, यहाँ रखो 2 4 3 2, इसे गुणा करनी है 20 है, बी का मान है 1
3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और ये 5। देखिए गुणा के लिए हमने बताया था इसका n क्रॉस n, इसका कितना है 2 क्रॉस 2 है, इसकी कोटि कितनी 2 क्रॉस 2, इसकी भी 2 क्रॉस 2 है, तो लास्ट के दो इसमें समान है। देखिए इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2 और इसकी भी कितनी है 2 क्रॉस 2। तो देखिए ये इसका जो है ये आपस में बराबर है, तो गुणा संभव है, क्योंकि इसने क्या रखा गुणा कीजिए तो संभव होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन बतला रही हूँ आपको ये भी गुणा संभव है या नहीं है। तो देखिए हम गुणा कैसे करते हैं इसकी। ये देखिए यानी इसके कारण हम कैसा, इसकी चलेंगे पंक्ति और इसके चलेंगे कॉलम में, इसकी पंक्ति इसके कॉलम में, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, यानी 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह लगाते हैं फिर बाद में हम। अब देखिए इसकी पहली पंक्ति में ये 4 और इसका दूसरा पहली पंक्ति और इसका पहला या स्तंभ है, ये पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगी, ये 4 गुणा माइनस 2, 4 गुणा माइनस का 2। अब इसमें आ जाओ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 प्लस का 5 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब देखिए 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस 2, 2 गुणा माइनस का 2। ठीक, अब 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 प्लस का चिन्ह 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ये आ गई हमारे पास इसकी गुणा। अब इन्हीं गुणा कर लो। देखिए 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 हो जाए, माइनस का 8 और 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी माइनस 4 हो जाएगा। अभी 3 दूनी 6 प्लस 4 पंजे 20, 3 तिया 9 प्लस का 2 पंजे 10। तो कितनी आ जाएगी देखिए, 2 में से 8 घटा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, 6 और 20 कितना हो जाएगा 26, 9 और 10 कितना हो जाएगा 19। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल इसका आंसर। ये क्या आ गया हमारे पास, ए बी आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका तीसरा 5वां पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, यानी 5वां। ये ज्ञात कर रहा है हमसे बी ए, ये हमने ए भी ज्ञात करा, आपको हमसे क्या करा रहा है बी ए ज्ञात करा रहा है। तो हम पहले बी का मान रखेंगे, बी का मान देखिए ये वाला है इसमें, यानी 1 3 माइनस 2 और 5, ये हो गया बी का हमारे पास मान। और रखेंगे ए का मान, ए का ये वाला है 2 4 3 2, देखिए इनकी कोटि समान है, गुणा संभव है इनकी। ठीक, तो याद रखिए 1 गुणा 2 2 प्लस 3 गुणा 3 गुणा आएगा, 3 गुणा 3। अब यहाँ आएगा दूसरा में 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। फिर देखिए माइनस 2 गुणा कितना, माइनस 2 गुणा 2, माइनस 2 गुणा 2, चिन्ह प्लस का लगेगा 5 गुणा 3। अब ऐसे माइनस 2 गुणा 4, माइनस 2 गुणा 4, और यहाँ 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2। अब देखिए गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 और 3 तिया 9, यहीं 2 प्लस का 9, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 15। अब 1 चौक 4 प्लस 3 दूनी 6, यानी 4 प्लस का 6, 2 चौक 8 और प्लस 5 दूनी 10, यानी माइनस 8 और प्लस का 10। ठीक,
तो कितनी आएगी देखिए इनकी, 9 और 2, 2 और 9 हो गया 11, -4 + 15 कितना होगा 11। तो देखिए 6 और 4 कितना हो गया 10, और -8 + 10 कितना हो गया +2। ये ए बी ए हमारे पास आ गए, ये इसका आंसर आ गया। देखिए हमने एक नोट लिखवाया था ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। देखिए ए बी निकाला हमने, इन 2 अवयवों का, तो इतना आया, जबकि बी ए जो है इतना है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये प्रूफ भी हो गया वहाँ पर। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसके सही पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी पहले अवयव में हमें जोड़ना है, और दूसरे में ये भी जोड़ना है, तीसरे में जोड़ना है, चौथे में सब में इनमें जोड़ना ही है। ठीक, पहला क्वेश्चन करते हैं, ए बी बी माइनस ए, और ए बी और बी ए एनसीईआरटी को रखते हैं। कौन सा दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, हमें दिया है ए बी माइनस बी ए माइनस बी और ए में हमें जोड़ना है ए बी और बी और ए, ये हमें जो है क्या करना है जोड़ना है। ठीक, तो देखो जोड़ेंगे हम इसे, एक ए कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख दो, ए प्लस ए और ये बी माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस का बी, और यहाँ आ जाएगा बी प्लस बी, बी प्लस बी, ये है ए प्लस ए प्लस ए। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये इसके बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस बी, कट जाएंगे, ये बचा 0, बी और बी 2b, और ए 2a। ठीक, इतना हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और चाहो तो आप इसमें 2 कॉमन भी कर सकते हो, नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक अवयव दिया, और हमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस का 2ac और माइनस का 2ab माइनस का 2ab। देखिए इन्हें जोड़ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ना तो प्लस का 2ab आ जाए 2ab, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, ये रहे हमारे पास 2 अवयव। तो हम जोड़ेंगे, देखिए क्या बन जा, ये फार्मूला बन जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये हो जाए हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये है ए माइनस सी का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यह ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या है, -1 4 6,
देखिए -1 4 और माइनस का 6 है, और है 8 5 16। यहाँ है 8, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 16। यहाँ पर है 2 8 5, 2 8 5। ये है 3 क्रॉस 3 कोटि का हमें अभी दिया है। इसी क्या करना, प्लस 12 7 6, 12 7 6, 12 7 6 और 8 0 5, 8 0 5 और 3 2 4, 3 2 4। ठीक, यह है। तो देखिए इसे हमें जोड़ना है, तो ये कितना हो -1 + 12, -1 + 12, 4 + 7, 4 + 7, -6 + 6, -6 + 6, देखिए 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। देखिए कितना हो जाएगा, -1 + 12, ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 12 कितना, 11 है, 4 और 7 11 है, -6 + 6 जाएगा 0, 8 और 8 16 है, 5 और 0 5 हो गए, 16 5 कितना जाएगा 21 हो जाएगा, 2 और 3 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 5 और 4 कितना जाएगा 9। ठीक, तो ये इसका योगफल आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका चौथा पार्ट 4। ये दिया cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और यहाँ पर है sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यहाँ है sin स्क्वायर x और यहाँ पर है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, यह है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, यह cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, यहाँ है sin स्क्वायर x। देखिए जोड़ रहे हैं, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक, देखिए ये कितना हो जाएगा, यह आप जो है मान जानते होंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, इसका मान जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसका मान लिख देता हूँ, कितना होता है 1 होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी 1 होता है, sin स्क्वायर को सबका मान इनका 1 ही होता है, इसका भी 1। ठीक, तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सभी खंड कर लिया हमने। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, 5 खंड दिए हैं इसमें, 5-6 खंड दिए। ये कह रहा है कि निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि इनका हमें सबका गुणनफल ज्ञात करना है।
ठीक, उसमें योग कराया, अब इसमें हम गुणनफल करना सीखेंगे। देखिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं हम। यह तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का कौन सा पहला है, यदि हमें ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी और ए है, और है ए माइनस बी बी ए माइनस बी और बी ए। देखिए गुणनफल करने के लिए बोल रहा है, गुणा करने के लिए, गुणनफल करने तो इनका जो है ऑर्डर तो क्रम तो यानी वही होगा, यानी कोटि इनकी सही होगी, यानी एन क्रॉस एन और एन क्रॉस पी की कोटि है, यानी कि इसका जो है कितना, इसका स्तंभ इसकी कोटि इसकी पंक्ति समान है, तभी इसकी गुणा संभव है। तो देखिए हम गुणा करते हैं इसकी। देखिए कैसे करेंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, मतलब है इस टाइप से, और इसकी ये ऐसे में पंक्ति चलाएंगे और इसकी गुणा स्तंभ में गुणा करेंगे, ए की गुणा करेंगे ए से, तो यहाँ ए गुणा ए प्लस चिन्ह लगाते हैं। अब बी की गुणा बी से, बी गुणा बी, अब देखो ए गुणा माइनस बी, यहाँ जाए ए गुणा माइनस का बी प्लस का चिन्ह लगता है, बी गुणा ए, बी गुणा ए, अब माइनस बी गुणा ए, माइनस बी गुणा ए प्लस का चिन्ह लगेगा, ए गुणा बी, ए गुणा बी, अब माइनस बी गुणा बी, माइनस बी गुणा माइनस बी, माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस ए गुणा ए, ए गुणा ए। ठीक, अब देखिए ए गुणा ए, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, चूँकि माइनस बी गुणा ए बी हम लिख सकते हैं, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, माइनस ए बी प्लस का ए बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बात एक ही है। ठीक, तो गुणा आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो इसकी पहले हमने गुणा कर दी। अब देखिए इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है 1 2 3, 1 2 3, इसकी गुणा करनी है हमें 2 3 4 से, 2 3 4 से। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता ही होता है, एक आध साल हर साल किसी न किसी बोर्ड में ये पूछा ही जाता है, इतना ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। इसके लिए गुणा संभव है, आप देख रहे हो कि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, इसमें जो है 3 स्तंभ है, इसमें पंक्ति 1 है। ठीक, इसमें पंक्ति 3 है, इसमें पंक्ति 1 है, लेकिन गुणा के लिए क्या होता है, यानी 1 गुणा 3, यानी कि एक पंक्ति, इसका ऑर्डर क्या है, यानी 1 गुणा 3 है, और इसका कितना है 3 गुणा 1 है, तो 3 से 3 मैच कर रहा है, तो इसकी गुणा आई कितनी, यानी 1 गुणा 1 आई, यानी एक ये भी आएगा इसका। ठीक, तो देखिए ये है 1 गुणा 3 का है ये, और ये कितना है, ये कितना है, ये है 1 गुणा 3, यानी कि पंक्ति कितनी है 1 गुणा 3 नहीं है, ये जो है 1 गुणा 3 नहीं है, यानी पंक्ति कितनी है इसमें 3 गुणा 1 का है, कितने का है 3 गुणा 1 का है, और ये 1 गुणा 3 का है। तो देखिए 1 से 1 मैच कर जाए, और जो अभी आया हमारे पास वो कितना आया 3 क्रॉस 3 का अभी आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, 3 क्रॉस 3 है, 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो 1 की गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 1 गुणा 2। अब इसके नीचे कोई है नहीं ना, इसके दूसरी क्या है दूसरा स्तंभ है, तो इसे ऐसे छोड़ देंगे हम। अब इसमें करेंगे हम तो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, अब 1 गुणा करेंगे 4 से, तो 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, अब 2 गुणा करेंगे 2 की गुणा 2 से, 2 गुणा 2, और 2 की गुणा करेंगे 3 से, 2 गुणा 3, 2 की गुणा करेंगे 4 से, अब 3 गुणा करेंगे 2 से,
3 गुणा करेंगे 3 से, 3 गुणा करेंगे 4 से। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन देख के ही बच्चे जो है हड़बड़ा जाते हैं कि जना कैसे होगा। इसमें एक है, इसमें एक स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है। तो देखिए इसमें हमने बताया कि गुणा के लिए ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर ये समान होना चाहिए। 1 है 3 क्रॉस 1 है, यहाँ 1 क्रॉस 3 है, तो ये 3 क्रॉस 3 का अभी आएगा, ये हमें पता है। ठीक, तो 1 गुणा 2 कितना होगा 3, 1 गुणा 2 2 ही होगा, गुणा कर रहा है ना। 1 गुणा 3 3 होगा, 1 गुणा 4 4 होगा, 2 गुणा 2 4 होगा, 2 गुणा 3 6 होगा, 2 गुणा 4 8 होगा, 3 गुणा 2 6 होगा, 3 गुणा 3 9 होगा, 3 गुणा 4 12 होगा। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा कर लिया। तीसरा क्वेश्चन, इसका में तीसरा पार्ट है। ये दिया है हमें 1 माइनस 2, 1 माइनस का 2 2 3 2 3, और इसका है देखिए 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1। ये देखिए कितना 2 क्रॉस 2 का भी है, और ये कितना है, ये 2 क्रॉस 3 का। तो 2 2 बराबर है, तो ये अभी हमारे पास कितना आएगा, यानी 2 क्रॉस 3 का अभी आएगा। देखिए इसका है 2 क्रॉस कितना है, 2 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका है 2 क्रॉस 3। ये 2 यहाँ मैच है, ये मैच है, तो ये तो गुणा संभव है इसकी। लेकिन अभी जो आएगा हमारे पास गुणा करेगा वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 3 का, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ उसमें आएंगे। ठीक, 2 पंक्ति 3 स्तंभ करते हैं गुणा। देखिए 1 एकम गुणा 1, 1 गुणा 1। ठीक, प्लस प्लस लगेगा। अब -2 गुणा 2, -2 गुणा 2, में ब्रैकेट लगा दो। अब देखिए 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस का चिन्ह। ठीक है, 1 गुणा 2, अब -2 गुणा 3, ये -2 गुणा 3। अब आएगा 1 गुणा 3, ये 1 गुणा 3, -2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, -2 गुणा में कितना आएगा 1। अब देखिए 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस का 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब देखिए 2 गुणा 3, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस, अब जो ये 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। ठीक, ये हमारे पास कितने का आ रहा है, 2 गुणा 3 का आ रहा है, यानी 2 पंक्ति इसमें और 3 स्तंभ है। अब देखिए यहाँ जोड़ते हैं हम, 1 गुणा 1 नहीं, 1 माइनस का 2 दूनी 4, 2 प्लस का 3 दूनी 6, यानी 2 प्लस 6, यहाँ आ जाएगा 2 और 3 दूनी 6, -2 माइनस का 6, यानी 2 माइनस का 6, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 4 प्लस का 9, यहाँ हो जाएगा 1 तिया 3 माइनस का 2, 2 ही कम 2, 3 माइनस का 2, यहाँ देखिए 2 तिया 6 प्लस 3 ही कम 3, यानी 6 प्लस 3। ये बराबर कितने आया, देखिए ये 1 में 4 घटाएंगे तो कितना बचा, -3, और ये 2 में 6 घटाएंगे तो -4, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 2 और 6 कितना होगा, ये 8, और 4 और 9 कितना होगा 13, और 6 और 3 कितना होगा 9। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, सवाल नंबर, इसका पार्ट है चौथा।
चौथे पार्ट में क्या है, इसकी गुणा बड़ी बेड़ है 3 क्रॉस 3 का, देखिए 2 3 4, यह है 2 3 4, 3 4 5, यहाँ है 3 और ये 4 और यहाँ है 5 और यहाँ 4 5, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, यह है 4 5 और यह है हमारे पास 6। इसकी गुणा करनी है हमें किससे, 1 - 3 5 से, 1 - 3 और यह है 5, फिर है 0 2 4, 0 2 4, फिर है 3 0 5, 3 0 5, ठीक। ये हमें इसकी गुणा करनी है। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का, तो यह 3 क्रॉस 3 का यह भी मिलेगा हमें, तो 2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 प्लस का चिन्ह, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, ठीक। और देखिए 2 गुणा 3, ये आएगा यहाँ पर 2 गुणा माइनस का 3 प्लस का चिन्ह, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 प्लस का 3 गुणा 2 और 4 गुणा 0 आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 गुणा 0, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ये 2 गुणा कितने होगी, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 प्लस का 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 प्लस का 4 गुणा 5, यह आ जाएगा 4 गुणा कितना आएगा, 4 गुणा 5, ठीक। अब देखिए ये 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 3, 5 गुणा 3। अब देखिए इसमें 3 गुणा -3, 3 गुणा -3 प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0। अब देखिए 3 गुणा 5, यहाँ आएगा 3 गुणा 5 और 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा कितना 5 ही आ जाएगा, ठीक। और देखिए 4 गुणा कितना आएगा इसमें, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 3, कैसे कर दिया हमने, ये मिस्टेक कर दी, 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा ये 0, और 6 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 3। अब देखिए 4 गुणा -3, 4 गुणा माइनस का 3 प्लस का 5 गुणा 4, इसमें हाँ 5, 4 गुणा -3 और 5 गुणा 2 आएगा इसमें, ठीक, 5 गुणा 2। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं गुणा मिस्टेक ना हो। 6 गुणा 0, 6 गुणा 0, यहाँ जा रही है 4 गुणा 5, यहाँ 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 प्लस 6 गुणा कितना 5, कितना आएगा 6 गुणा 5, ठीक। देखिए अब देखिए आगे यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 प्लस ये 0 आया, ये 12, ये हो जाएगा कितना 2 प्लस का 0 प्लस का 12 है, ठीक। यहाँ जाएगा 3 दूनी -6, ये -6 प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 0 प्लस 6, ये हो जाएगा 0।
देखिए 2 पंजे 10 और 5 तिया 3 चौक 12 और प्लस 5 चौक 20, यानी हो जाएगा 10 प्लस का 12 प्लस का 5 चौक 20। ये देखिए 3 प्लस 0 और 5 तिया 15, यानी 3 प्लस 0 प्लस 5 तिया 15। ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 8 माइनस का 9 प्लस का 8 और 5 गुणा 0 0। और देखिए 3 पंजे 15 4 चौक 16, 3 पंजे 15 प्लस का 4 चौक 16 प्लस का 5 पंजे 25। ये 4 एकम 4, ये जो है 0, ये 6 तिया 18, यानी ये 4 प्लस 0 प्लस 18। ये हो जाएगा 4 तिया माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 0, यानी माइनस 12 प्लस का 5 दूनी 10 प्लस का 0। यह 4 पंजे 20 प्लस 20 प्लस 6 पंजे 30, यानी 20 प्लस का 20 प्लस 6 पंजे 30। ठीक, अब इनको जो है सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 2 0 और 12 कितना हो गया 14, 14 माइनस 6 प्लस 6 या कट जाएंगे और 0 है तो ये बचेगा, यहाँ पर आएगा 0। देखिए 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 20 कितना हो गया 42, ये हो गया 42। ये देखिए 3 और 0 और 15 कितना हो गया 18, 18। ये माइनस 9 और प्लस 8 कितना हो गया माइनस का 1, 15 और ये 25 कितना, 15 25 जोड़िए 15 25 कितना हो गया 40, 40 और 16 कितना हो गया 56 हो गया। 4 0 18 कितना हो गया 22, माइनस 12 10 और 10 20, 20 में अब माइनस 12 हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 8, 20 20 40 40 30 70, ये हो गया 70। ठीक, ये हमारे पास इसका गुणन फाइनल आंसर आ गया। गुणा लंबी है लेकिन इजी है, तरीका सेम है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये, चौथा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। ये दिया हमें 2 1 3 2 -1 और 1, ये कितना दिया हमें 3 क्रॉस 2 का अभी दिया है। और इसमें अब 1 0 3, यानी 1 0 1 है, -1 2 1 -1 2 1। ठीक, देखिए ये कितना कहा, ये है 3 क्रॉस 2 का और यह है 2 क्रॉस 3 का, तो 2 2 सेम कर रहे हैं। ये जो आएगा कितना 3 क्रॉस 2 का आएगा हमारे पास। यह है 3 क्रॉस 2 का है और ये कितना है, यह है 2 क्रॉस 3 का। 2 2 मैच कर रहे हैं, जो अभी हो जाएगा वो कितना आएगा 3 क्रॉस 3 का अभी आएगा। ठीक, करते हैं। देखिए 2 गुणा 1 प्लस का 1 गुणा -1 1 गुणा माइनस का 1। अब देखिए 2 गुणा 0, यहाँ आएगा 2 गुणा 0 प्लस का 1 गुणा 2 1 गुणा 2। ठीक, अब देखिए 2 गुणा 1, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 1 गुणा 1। अब देखिए 3 गुणा -1, यहाँ आएगा 3 गुणा -1 ने 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस का 2 गुणा -1 2 गुणा माइनस का 1। अब ये देखिए 3 गुणा 0 3 गुणा 0 प्लस का 2 गुणा 2। अब देखिए इसमें 3 गुणा 1 3 गुणा 1 प्लस का 2 गुणा 1 2 गुणा 1। इसमें आइए -1 गुणा 1 माइनस का 1 गुणा 1 प्लस का 1 गुणा -1 गुणा 1। अब 1 गुणा -1 यानी 1 गुणा
माइनस का 1। देखिए 1 माइनस 1 गुणा 0, माइनस 1 गुणा 0 प्लस का 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। ठीक, अब माइनस 1 गुणा 1, माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, 1 गुणा 1। ठीक, ये 3 क्रॉस 3 का हमें अभी आया। अब देखिए 2 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा प्लस माइनस का 1 ही कम 1, ये माइनस का आएगा 1। ठीक, अब देखिए 2 गुणा 0, ये 0 आएगा, 1 गुणा 2, 2 आएगा, 0 प्लस 2। ये देखिए 2 गुणा 1 2 आएगा और 1 गुणा 1 कितना आएगा 1, यानी 2 प्लस 1। यहाँ आएगा हमारे पास 2 प्लस 1, 3 ही कम 3 और माइनस का 2 ही कम 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 3 0 0 और 2 दूनी 4, यानी 0 प्लस 4, 0 प्लस का 4। यहाँ 3 कम 3 प्लस 2 कम 2, 3 प्लस 2। यहाँ देखिए माइनस 1 गुणा माइनस 1 प्लस, और यह है माइनस 1 1 गुणा माइनस 1, यानी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 1। अब देखिए माइनस 1 गुणा 0, यानी 0 और 1 गुणा 2 2, यानी 0 प्लस 2। अभी माइनस 1 गुणा 1 यानी माइनस 1 प्लस 1 गुणा 1 1, यानी माइनस 1 प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये किसका आया, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, तीसरे का। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है 6, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये इसका 6 पार्ट। ये दिया हमें 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3, माइनस 1 0 2, माइनस 1 0 2। यह है 2 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 0 3 1। ठीक, ये कितना देखिए, यह है 2 क्रॉस 3, यह है 2 क्रॉस 3। गलत तो नहीं उतारा है, ये 3 3 है। ये है देखिए कितना 2 क्रॉस 3, और ये कितना है 3 क्रॉस 2, तो 3 3 कैंसिल हो, 2 क्रॉस 2 का अभी हमारे पास मिलेगा अगला। ठीक, देखिए 3 गुणा कितना होगा, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 प्लस का माइनस 1 गुणा 1, माइनस 1 गुणा 1 प्लस का 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब देखिए इसमें 3 गुणा माइनस 3, यहाँ 3 गुणा माइनस का 3 प्लस का माइनस 1 गुणा 0, माइनस 1 गुणा 0 प्लस का 3 गुणा 1। ठीक, 3 गुणा 1। अब देखिए माइनस 1 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 माइनस 1 गुणा माइनस 3 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1। देखिए 2 क्रॉस 2 का हमारे पास अभी आ गया। अब 3 दूनी 6, यहाँ जा 6 माइनस का 1 ही कम 1 प्लस 3 तिया 9, माइनस 1 प्लस का 9। देखिए 3 तिया माइनस 9, और यह 0 और यहाँ प्लस 3, यानी माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3,
-9 प्लस 0 प्लस 3, -2 प्लस 0 प्लस 6, -2 प्लस 0 प्लस 6, यह माइनस माइनस और प्लस, यहाँ 3 प्लस 0 और ये देखिए 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 14, -9 में प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आएगा -6, -2 में हम प्लस 6 जोड़ेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये हमने पहला पार्ट है, तीसरा पार्ट के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए बी सी हमें दे रखा है, तो ए प्लस बी और जो हमें क्या करना है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, तो साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। ठीक, करते हैं समझिए। क्वेश्चन नंबर है कौन से 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमें दिया क्या है, पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ हमें दिया है, क्या दिया हमें 4 में इसने ए दिया है, यानी ए बराबर दिया हमें 1 2 -3, यानी 1 2 माइनस का 3, 5 0 2 5 0 2 5 0 2 1 -1 1 1 -1 और 1। ठीक, और हमें देखिए बी पार्ट जो दिया है, ये दिया हमें 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3। अब देखिए सी पार्ट भी दिया हमें, सी दिया 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 और 1 -2 3 1 -2 3। सबसे पहले हमें क्या निकलवा रहा है ए प्लस बी, हमसे निकलवा रहा है क्या ए प्लस बी, तो हम ए प्लस का बी लिख लेते हैं। देखिए 1 2 माइनस का 3 5 0 2 5 0 2 1 -1 1 1 -1 1 प्लस का बी का प्लस बी है 4 -1 2, ये हम उतार लेते हैं पूरा, दो 0 3 बराबर देखिए 1 + 4 2 + -1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 1 + 3 तो 1 और 4 कितना जाए, ये हो जाए देखिए कितना 5 और ये 2 -1 कितना जा 1 -3 + 2 कितना जा -1 5 + 4 कितना जा 9 0 + 2 कितना जा 2 2 + 5 कितना जा 7 1 + 3 कितना 2 कितना जा 3। ठीक, -1 + 0 -1
और जो है 1 + 3 कितना जा, 1 + 3 जा 3। ठीक, ये आ गया हमारे पास कितना, a + b, a + b आ गया हमारे पास। ये हम ज्ञात कर रहा है ना अगले पार्ट में, अगले पार्ट में पूछ रहा है b - c, a + b, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब निकालना हमें क्या, b - c, बराबर b का मान कितना है देखिए, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 2 5 और 2 0 3। b - c का मान कितना, 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2, 1 - 2 3, 1 - 2 और ये 3। अब ये घटाना है, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ घटा देते हैं। देखिए 3 - 4, यानी 3 - का 4, -1 -1, -1 -1 -1। अब 2 - 2, 2 - का 2, 4 - 0, या 4 - का 0, 2 - 3, 5 - 2, 2 - 1, 0 माइनस ये और माइनस ये घटा दो, +2 आया, 0 + 2, 3 - 3। ठीक, अब देखिए 3 - 4 कितना जा, -1, 1 - 1 -1, -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 3 - 3 0। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास b - c। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। जहाँ जरूरत पड़ेगी ये a + b और b - c हमें ज्ञात होगा। हमें परिकलित करना है, साथ ही सत्यापित करना है कि a + b - c बराबर a + b - c के होता है। हमें सत्यापित क्या करना है यानी अब लिखते हैं यहाँ पर, अब लिखेंगे हम, अब a + b - c बराबर सिद्ध कर दिखाना है a + b - c। तो हम इसके क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS। यह है a + b - c। तो a का मान रखो, a का मान कितना है देखिए, 1 2 - 3, 1 2 - 3, 5 0 2, 1 - 1 1, ये हो गया a का मान। और ये प्लस b - c हमें ये लिखा रहा है, b - c ये रख लो, कितना है, -1 -2 0, 4 - 1 3, 1 2 0, 1 2 0 बराबर देखिए कितना आएगा, जोड़ा हमें 1 - 1 1 - 1, 2 - 2 2 - 2, -3 + 0 -3 + का 0, 5 5 + 4 बनेगा, 5 + 4 यानी 5 + 4, 0 - 1 0 - 1, 2 + 3 + 3, 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2, 1 + 0।
ठीक, अब इन्हें जोड़ लेते हैं कि 1 में से 1 जा कितना बचेगा 0, 2 में से 2 जाएगा ये भी 0, -3 और प्लस 0 कितना हो -3, 4 + 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 कितना जाएगा 1 ही हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास आ गया a + b - c। ठीक, इतना आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण a। ठीक, अब निकालना हमें इसके ले लेते हैं RHS। RHS कितना है a + b और इसमें घटाना हमें c। तो देखिए हमारे पास a + b कितना आया, हमने पहले निकाला था। देखिए ये है हमारे पास a + b। ठीक, तो a + b का मान कितना है, उतार देंगे हम यहाँ पर 5, 1 - 1 9 2 7 और 3 - 1 3, 3 - 1 3। ये हो गया a + b का। अब इसमें लगाना माइनस का c। देखिए c कहाँ है, इसमें c दिया है सवाल में, c है 4 1 2। कितना है 4 1 2 और 0 3 2, 0 3 2 और 1 - 2 3, 1 - 2 3। ठीक, अब घटाना देखिए इसमें से, ये 5 - 4 ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 4, ये 1 - 1 1 -1 ये तो मिस्टेक हो रही है इसमें, -1 -1 ये -1 और माइनस का -1 - 2 -1 - 2 और 9 - 0 9 - 0 और देखिए 2 - 3 2 - 3, 7 - 2 7 - 2, 3 - 1 3 - 1 और -1 और यहाँ +2। ठीक, माइनस प्लस यानी -1 + 2, यहाँ 3 - 3 है, एक इसमें मिस्टेक आ रही है हमारे। a + b में है 5 1 - 1 9 2 7 3 - 3 3। ठीक है, यहाँ 3 - 3 3 - 3, ये 2 वेरिएबल में हमारी मिस्टेक आ रही है। यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर 0, तो हमने क्या इसमें मिस्टेक करी यहीं पर। देखिए a का मान है 1, चेक कर लेते हैं, 1 - 2 3 5 0 2 1 - 1 1 और b - c का मान कितना आया है, b - c का आया है, b - c घटाने तो मिस्टेक नहीं है इसमें कुछ, b - 4 यही -1 और 3 - 3 ये 0 हो रहा है, -1 और 0 है, -1 और यहाँ पर 0। तो और जो है a का मान कितना है 1, b - c कितना है भाई, b का मान है 3 - 1 2 425 203, c है 412 0 32 -1 2 3। ठीक है, तो 3 - 4 यानी -1 ही आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 - 3 ये 0 ही आ रहा है। ठीक, तो b - c कितना आ गया 0, b - c 0 -1 ही आ रहा है। a का मान है 123 1 1 -1 1, तो यहाँ तो 0 आएगा। ठीक, और ये 1 - 0 यहाँ पर 1 ही आएगा। तो मिस्टेक कहाँ हुई है, a + b का मान कितना उतारा हमने, a + b का है मान हमारे पास 1 4 5 हो रहा है और 2 और 1 1 और 3
4। देखिए ए प्लस बी हमने मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि ए प्लस बी है। 1 और 3 कितना होगा ये, 1 और 3 हो गए 4। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है हमारी, तभी तो आंसर गलत कैसा रहा। 1 और 4 ये 5 ही हो रहा है। ठीक, तो 5 माइनस और सी का मान कितना है 4। तो यहाँ पर 4 है, तो 3 की जगह पर तो आया कितना आया 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उधर एक मिस्टेक यहाँ पर जो और हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है 5। तो ए प्लस बी का मान कितना आया हमें, इसमें 5 ही आया है। तो आप देखिए इसे हम कर ले रहे हैं आगे। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बन रहा है। ठीक, और 1 माइनस 1 ये 0 बन रहा है। -1 माइनस 2 माइनस का 3 बन रहा है। 9 माइनस 0 9 हो रहा है। 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो रहा है। 7 माइनस 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। 3 माइनस 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है। -1 प्लस 2 1 होगा। 4 माइनस 3 1 होगा। देखिए इन सवालों में ये है, कहीं कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाए। जबकि हमारे देखिए इसमें एक मिस्टेक आ रही है बी सवाल में, क्योंकि इसमें ए प्लस बी माइनस सी में यहाँ पर 0, जबकि यहाँ पर 1 वकास सारे अभी इसमें देख लीजिए आप मैच कर रहा है। ये भी हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और मैं ढूंढूंगा तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसलिए ट्राई कर लेना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं पर हमारी ये मिस्टेक है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, ये प्रूफ हो जाएगा। ये समीकरण बी है। ए तथा बी से लिख दो, ए तथा बी से। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हल किए, और इससे आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका जो मिस्टेक हो रही है इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।